अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे बाइनरी सिस्टम और बाइनरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो जो डाटा स्टोर करते हैं वो ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में होती है। यानी कि बाइनरी सिस्टम जो है हमारा बेसिकली वो क्या कर रहा है, 0 एंड 1 है और जो हमारा डाटा है वो बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट होके स्टोर हो रहा है। ठीक है, ओके तो अब मैं आपको बता रही हूँ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में हमें कैसे कन्वर्ट करना है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लाइक बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया हमने। ठीक है, तो इस क्लास में मैं आपको बता रही हूँ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें एंड देन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। लेकिन आज जो हम चीज़ सीख रहे हैं वो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, यानी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आपने अगर कन्वर्ट करना है तो वह कैसे कन्वर्ट करना है चेक करते हैं। टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी सिंपली कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट टू 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू। ओके, तो कहने के हेक्साडेसिमल को अगर आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपने सिंपल हेक्साडेसिमल डिजिट को 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अब 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू कैसे बनती है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, हाउ कैन वी मेक बाइनरी। सो आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में टोटल 16 नंबर्स होते हैं, 0 to 9 एंड देन A to F, तो ये यानी कि टोटल मिलकर 16 बनते हैं। अब हमारे पास क्योंकि 16 नंबर्स होते हैं टोटल, तो अब हमें हेक्साडेसिमल में डेसिमल है तो आपको पता है कि 2 की पावर 4 इक्वल होती है 16 के। ठीक है, 2 की पावर 4 होती है 16 के, तो हमें एक पावर लेस से स्टार्ट करना है, यानी 2 की पावर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 2 की पावर 3 होती है 8 के, इसलिए यहाँ पर आपको 8 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। देन 2 की पावर 2 होती है 4 के, नेक्स्ट इसलिए आपको 4 नज़र आ रहा है। देन 2 की पावर 1 इक्वल होती है 2 के, तो इसलिए आपको 2 भी नज़र आ रहा है। एंड देन 2 की पावर 0 इक्वल होती है 1 के, तो आपको इसलिए यहाँ पर 1, 2, 4 एंड 8 लिखा हुआ आ रहा है। आपने जब भी बाइनरी बनानी है, आपको अगर 4 डिजिट बाइनरी कहा गया है तो आपने हमेशा ये 1, 2, 4 एंड 8 एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, चाहे कुछ भी आपने 1, 2, 4, 8 एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना होता है। और इसके नीचे आपको जो काम करना है वो मेन काम है। वो क्या काम है कि अगर आपको बाइनरी कहा गया, फॉर एग्जांपल आपको 0 की बाइनरी कहा गया है, तो आपने ऐसे डिजिट्स को प्लस करना है जो मिलके वो नंबर बनाए। लाइक 1, 2, 4, 8 है तो इन्हीं में से आपने वो नंबर चूज़ करने हैं जिनको हम प्लस करें तो वो नंबर बने। लाइक अगर 0 है तो 0 में तो ऑब्वियसली हमें कोई भी नंबर प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 में हम सबको ऑफ रखेंगे, हमें 0 चाहिए ना, यानी कि कोई भी डिजिट नहीं चाहिए हमें। 0 मीन्स नथिंग, कोई वैल्यू नहीं है ये, तो इसलिए हम सबको ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो यानी 0, 0, 0, 1, 2, 4, 8 के नीचे सारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब हमें 1 चाहिए नेक्स्ट वैल्यू में, तो हम क्या करेंगे, कौन सा डिजिट मिलकर 1 बनाएगा, ऑब्वियसली 1 ही मिलकर 1 बनाएगा, तो 1 वाला डिजिट ऑन कर देंगे, बाकी सारे ऑफ कर देंगे, यानी 2, 4 एंड 8 में 0, 0, 0 आ जाएगा। अगर हमें 2 चाहिए इसी तरह तो हम 2 वाला डिजिट ऑन कर देंगे, बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे। लाइक 1 के नीचे भी 0 हो जाएगा, 4 के नीचे भी 0 एंड देन 8 के नीचे भी 0। अब हमें 3 चाहिए तो ऑब्वियसली हमें पता है 2 और 1 मिलेंगे तो 3 बनेगा। ठीक है, तो हम 2 और 1 को ऑन कर देंगे, 2 और 1 को प्लस किया तो 3 हो गया ना, तो इसलिए हम 2 और 1 को ऑन कर रहे हैं, यानी 1, 1 आ गया इनके नीचे, और 4 और 8 के नीचे 0, 0। अब इसी तरह नेक्स्ट 4 है तो हमें पता है 4 को ही ऑन करेंगे तभी 4 बनेगा, बाकी डिजिट्स ऑफ हो जाएंगे यहाँ पे भी। नेक्स्ट 5 है तो हमें पता है 4 और 1 मिलेंगे तो 5 बनेगा। ठीक है, तो हम 4 और 1 वालों को ऑन कर देंगे, बाकी 2 और 8 यहाँ पर भी ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट 6 चाहिए हमें, तो 6 हमें पता है 4 और 2 को हम प्लस करें तो 6 बनता है, तो 4 और 2 के नीचे 1, 1 आ गया, बाकी डिजिट्स ऑफ हो गए। तो इसी तरह बाकी भी प्रोसीजर है। नेक्स्ट आपको समझ तो आ गई होगी हमें किस तरह से बाइनरी इनकी बनानी है, तो इसी तरह से हम इनकी बाइनरी बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एग्जांपल है कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, यानी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में आपने कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहले लिखा हुआ है 3, तो 3 की बाइनरी क्या है देखिए ज़रा, 3 के इक्वल आप देखें क्या लिखा हुआ है, 0, 0, 1, 1। तो यहाँ पर देखिए 3 की बाइनरी हमने लिख दी 0, 0, 1, 1, यानी कि 3 कौन कौन से डिजिट्स मिलके 3 बना रहे हैं, 2 और 1, तो 2 और 1 ऑन हो गया, बाकी डिजिट्स ऑफ हो गए, तो इसलिए ये देखें 0, 0, 1, 1, 3 की बाइनरी आ गई। नेक्स्ट ए है, तो ए मैंने आपको बताया था ए इक्वल होता है 10 के। ठीक है, यानी कि हेक्साडेसिमल में जो ए है वो 10 के इक्वल होता है। तो 10 की बाइनरी देखिए हमने 10 में हमने 8 और 2 को ऑन किया ना,
तो 8 और 2 प्लस करें तो 10 बनता है, तो इसलिए 8 और 2 को ऑन कर दिया, बाकी ऑफ हो गए। तो इसकी बाइनरी हमारे पास क्या आ गई 1 0 1 0, ठीक है। इसी तरह हमारे पास B है, ठीक है। A हमारे पास 10 था तो B हमारे पास 11 हो जाएगा। तो इसी तरह 11 की बाइनरी भी आप बना सकते हैं, ठीक है। कौन से डिजिट्स मिलके 11 बनाएंगे, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 1 0 1 1, ठीक है। यानी कि 8 2 और 1 के नीचे 1 1 होगा और 4 के नीचे 0 होगा, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे 11 की बाइनरी 1 0 1 1। और इसी तरह 2 की बाइनरी हमें पता है 2 ऑन होगा और बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे, लाइक 0 0 1 0, ठीक है। तो ये इनके नीचे हमने इनकी बाइनरी लिख दी, बहुत सिंपल वे है। इसी तरह हम इन और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस की बाइनरी इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, वो कह रहे हैं दिस कन्वर्जन इज ऑल्सो वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ टेबल। वी स्टार्ट मेकिंग ग्रुप फ्रॉम 4 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड रिप्लेस एवरी ग्रुप विद द हेक्साडेसिमल डिजिट। अब वो कह रहे हैं कि ये भी बहुत ईजी है, आप टेबल की हेल्प से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अब हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ये देखिए अब हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा कुछ लिखा हुआ है 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर अब बाइनरी लिखी हुई है। पहले हमने क्या किया था कि नंबर्स को या अल्फ़ाबेट्स की हमने बाइनरी कन्वर्ट की थी। अब यहाँ पर बाइनरी लिखी हुई है, हमने इसको यानी कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए 0 1 0 0, ठीक है। 0 1 0 0 देखें किसकी बाइनरी है 0 1 0 0, ये 4 की बाइनरी है, इसलिए यहाँ पर नीचे 4 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप टेबल में भी इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है 1 1 0 1, ये देखिए 1 1 0 1 होता है D के इक्वल, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 1 1 0 1, ये भी D के इक्वल है। एंड देन 0 0 0 0 0 0 मीन्स ये 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने टेबल के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर से यानी कि चूज़ कर सकते हैं। आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा आप सब ने कि हमने इसकी कैसे कन्वर्ट की है, ठीक है। सो आप इस तरह से फर्दर भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।